Hello students, myself Abhilasha Tank, Assistant Professor from हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आप सभी बच्चों का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 12th के, आपके कुछ पेपर्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पेपर है 8 तारीख को, जो बायोलॉजी के बच्चों के लिए है, उसी सिलसिले में मैं आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। यही वो क्वेश्चंस है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, आपको जहाँ तक है, मैं ये क्वेश्चंस तो ठीक है जो भी है, पर आप अपना जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग रखें। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें बिना किसी हेजिटेशन के। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसे। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है, मतलब पहले और बता दूं कि हमारे जो चैप्टर है वो कितने, टोटल 13 चैप्टर हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पुष्पीय पौधों में जो जनन होता है वो किस तरह से होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम से शुरुआत करी है कि भाई कुछ डायग्राम्स जो हैं वो आपको बनाने ही है, तैयारी करनी है। क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे अगर क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो बायोलॉजी के बच्चों का मतलब ही डायग्राम होता है। मतलब हर चीज़ को आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम बायोलॉजी के बच्चों को जनरेट करना भी आना चाहिए। पर कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ डायग्राम के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो है क्वेश्चन एलिस ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल, ठीक है, बीजांड की संरचना, मैच्योर एम्ब्रियोसेक और पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब पराग कण की संरचना के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर है, पुष्प का जो एलिस है वो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आप पक्के कर लें। हम आगे चलते हैं। राइट द डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ, आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी बतानी है, प्रोसेस के फॉर्म में भी याद करना है। वो कौन सा टॉपिक है हमारा, मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब गुरु बीजाणु धानी, मतलब गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर है। आप उसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। वो किसी रूप में भी अगर क्वेश्चन आए, चाहे वो डेफिनेशन के फॉर्म में आए, चाहे उसकी प्रोसेस बताने के फॉर्म में आए, चाहे उसका अंतर पूछ ले या डिफरेंस पूछ ले, तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है जो इसमें, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, और वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ये कहाँ और कैसे होता है। ठीक, चलिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। ठीक, उसके बारे में आपको लिखना है, या उसका डिफरेंस भी आ सकता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। रैंडमली ये पूछ लिया जाता है, 1 आधी साल का गैप होता होगा, पर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर ये अलग अलग भी, मतलब आप पूरा पॉलिनेशन तैयार कर लीजिए, पॉलिनेशन क्या है, उसके प्रकारों के बारे में। तो अगर कोई सा भी उसमें से उठा करके बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत मोस्ट IMP है। ठीक है, तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में आपको अंतर लिखना है। एटलीस्ट आप 5 से 6 अंतर लिखिएगा, तब जाकर के आपको ये 4 नंबर जो है वो मिल पाएंगे। कभी 4 नंबर में आ सकता है, कभी 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में आपको डिफरेंस याद करना है, या फिर उसके बारे में फंक्शन याद करना है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर फॉल्स फ्रूट, एमास्कुलेशन, बैगिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनको तो तीनों को तो आप बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना। इनकी फॉल्स फ्रूट यानी सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। एमास्कुलेशन, बैगिंग, बोरा तकनीकी क्या है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है पॉलिनेशन, जो मैंने पहले बोला था कि व्हाट इज पॉलिनेशन, राइट इट्स टाइप। ठीक है, इसमें सेल्फ और क्रॉस आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के साथ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, तो कुछ भी अगर बोर्ड एग्जाम पूछ ले तो आप आसानी से कर पाएँ। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फ्रूट, पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन को द्विनिषेचन भी कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन को त्रिसंलयन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है टैपेटम के बारे में। व्हाट इज टैपेटम एंड व्हाट इज रोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल।
टैपेटम क्या है, इसका पॉलिन ग्रेन की जो वॉल बनती है, यानी पराग की जो वॉल, परागधानी की जो वॉल बनती है, उसमें इसका क्या रोल होता है। तो इसका रोल आप सभी को वैसे भी वन लाइनर आंसर है कि इसका जो रोल होता है नरिशमेंट देने का, जो यंग पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिशमेंट देने का काम होता है। ठीक है, अब अगला है व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक, तो इसके इस तरह से टोटल 8 जो हैं क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर 1 में से निकाले थे। हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, इसमें कुछ डायग्राम है, जैसे मैंने आपसे बोला है कि डायग्राम तो आपको प्रिपेयर करने ही है। ठीक है, तो डायग्राम जो है पहला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आ सकता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। स्पर्म टेस्टिस, ये वेरी आईएमपी है बेटा, ये अक्सर रैंडमली मतलब अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस के साथ। फिर ओवरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पक्के तो आपको ये 2 तो करने ही है, इसके अलावा आपको इनको भी तैयार करना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, अगला क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन, प्रोसेस, रे डायग्राम या डिफरेंस एंड हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, किसी भी रूप में पूछ लिया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis क्या है, इनका डिफरेंस अधिकतर तो डिफरेंस ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी डिटेल में पूछ लेते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस, पूरे हार्मोन्स के बारे में, उनके जो भी लेवल होते हैं, जिस जिस लेवल से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना और oogenesis मतलब ओवा का बनना या एग का बनने की प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखनी भी रहेगी, या डिफरेंस में आता है तो डिफरेंस भी आपको देना पड़ेगा विथ डायग्राम, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों को दूसरा क्या, डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए। नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन आपको करने हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि हमारी ओवरी में होता है, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर होता है, एक्रोसोम जो कि स्पर्म का हेड होता है, पढ़ा ही होगा, और स्पर्म टेल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। पार्टूरिशन क्या है, प्रसव, लैक्टेशन यानी कि मिल्क का बनना, कोलोस्ट्रम यानी कि जो माँ का मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, उसमें कोलोस्ट्रम क्या होता है, प्लासेंटा जो कि गर्भाशय में होता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो वॉम्ब के अंदर जो भी एम्ब्रियो होता है वो प्लासेंटा में रहता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपको यहाँ पर मेंसेस के बारे में बताना है। ठीक है, मासिक धर्म के बारे में, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है, कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी शॉर्ट में आ जाता है, तो आपको इसको पूरा का पूरा अच्छे से लर्न करना है। अगला है, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि टेस्टिस जो होते हैं मनुष्य के, या फिर हम बोल सकते हैं मैन में जो टेस्टिस होते हैं वो अक्सर बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप। डिस्क्राइब द मेजर फंक्शन ऑफ ममेरी ग्लैंड, ये अगला क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पार्टूरिशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और टेस्टिस वाला, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले। बाकी क्वेश्चन को भी आप तैयार करें, पर सबसे ज़्यादा पक्के कौन से हैं, ये वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आपको ये फुल फॉर्म तो बिल्कुल रटने ही है, बिल्कुल आप इसको दिमाग में फिट कर लें। ये क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आते ही हैं, ये पूरे क्वेश्चन जो है इसमें से सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आते ही हैं बच्चों, ये तो आप बिल्कुल रेडी कर लें, इनके नाम बिल्कुल रट लें। चाहो तो स्टडी टेबल के सामने कुछ फुल फॉर्म्स के लिए आप चार्ट बना करके भी लगा सकते हो, तो डेली आपको देखने में आएगा तो याद हो जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप अच्छे से फुल नेम जो है इनके लर्न कर लें। ठीक, और इनकी थोड़ी थोड़ी इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लें, कभी बाई चांस वो फुल नेम के साथ साथ एक्सप्लेन करना भी पूछ लेते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी आईएमपी है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस वेरी आईएमपी है। ठीक है, दोनों आपको तैयार करने हैं। व्हाट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, इसका कभी कभी सिर्फ फुल फॉर्म पूछते हैं, नहीं तो इसके बारे में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा what are the measures one has to take to prevent from
कॉन्ट्रैक्टिंग STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के मेजर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर राइट द नेम ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वैसे तो कोई 3 पूछी जाती हैं, तो एटलीस्ट आप 4 से 5 सेक्सुअल डिजीज के नाम जो है वो तैयार करके रखें। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफर्टिलिटी, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर, व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर द, इसको आपको रोकने के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बता रहा है कि पॉपुलेशन एक्सपोजर या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर क्या होते हैं। तो 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों यहाँ कट गया है, कल मैं आपको फिर से बता दूंगी इसमें, पर ये है कि इसको आप ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टूड करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को परिभाषित करना, एक्सप्लेन करना है और उसको कंट्रोल करने के बारे में आपको मेजर्स लिखने हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चैप्टर 4 है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, पहला क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ मेंडल एंड एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। आपको मेंडल के तीनों लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप तीनों लॉ पढ़ लें, इसमें से कोई भी 2 तो आते ही हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने तीनों को लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है स्वतंत्रता का मतलब जो नियम होता है वो सेग्रेशन और डोमिनेंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। म्यूटेशन बताना है आपको, कोडोमिनेंस IMP, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी IMP है, लिंकेज भी IMP, मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड और प्लियोट्रॉपी। इसमें से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज, ये तो बिल्कुल आपको तैयार करने ही है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मोनो और डाई हाइब्रिड जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इनको जो इनका चेकर बोर्ड बनेगा, मतलब जो इनका जिनको पूरी तरह से इनको समझाना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक चीज़ और कि ये जितने भी कोड डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, लिंकेज, इन सबको आपको डायग्राम के साथ ही समझाना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तो नंबर कहीं ना कहीं कट होने की संभावना रहती है, तो आप लोग डायग्राम बना कर आएँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पे, ठीक है। थैलेसेमिया पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही और इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो छोटे या बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो ये 4 तो बिल्कुल पक्के कर लें, बाकी तो ये ऑप्शन में है ही, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से ध्यान से, ठीक है, विथ डायग्राम और विथ चार्ट इनका, ठीक है। अगला चौथा, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन ही क्यों किया, उसके 7 कारण आपको देने हैं, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर विथ डायग्राम समझाना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एंड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल आते हैं। ये 2 में से कोई एक तो पक्का आता है और ये तो रिपीट होता ही है, इसलिए इनको अच्छे से आप लर्न कर लें बाय हार्ट, ठीक है। फिर है व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। आगे चलते हैं हम चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का स्ट्रक्चर विथ डायग्राम, पूरे जो 10 से 12 पॉइंट आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, एटलीस्ट आप 8 से 10 पॉइंट इसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले तैयार करें, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमआरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस आपको बतानी है, एमआरएनए से जो डीएनए बाय डीएनए मतलब जो एमआरएनए सिंथेसिस होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, वो आपको बताना है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको याद करनी है। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि जेनेटिक कोड भी रिपीट होता है क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें आप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस पूरा विथ डायग्राम आप देख सकते हैं, बुक में भी बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी देख सकते हैं आप उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको उसमें से डायग्राम नहीं समझ आ रहे तो आप गूगल करके भी डायग्राम को जो है वो निकाल सकते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है बच्चों। और इसको मेगा प्रोजेक्ट का नाम क्यों दिया गया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए के द्विगुणन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए। हम आगे चलते हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी रिपीट होता है, कभी डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है तो कभी डीएनए का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इसके एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट पक्के वाले आपको करना है। फिर है व्हाट आर द ओपेरॉन मॉडल। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, कुछ सालों के गैप से रिपीट होता है, हर साल तो मैंने नहीं देखा है, पर 2-1 साल के गैप से ये क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर लें। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है एवोल्यूशन, 6 चैप्टर, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस हार्मोन, एनालॉगस ऑर्गन। राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अडेप्टिव रेडिएशन, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आईएमपी है, ये तो आप कर लें। ठीक है, अगला है एक प्रिंसिपल देना है आपको हार्डी विनबर्ग का, ये भी आप तैयार कर लें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल सिलेक्शन और डार्विन। 1, 2 एंड 3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। और 4 मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से उठाकर बोर्ड एग्जाम्पल में हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ 6 चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई थी। अगले हम बाकी के जो 7 चैप्टर बचे हैं वो अगले इसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच।